अभी दिवाली और करवा चौथ का फेस्टिवल आ रहा है, तो स्पेशल करवा चौथ के फेस्टिवल के लिए आज हम बनाएंगे खस्ता कुरकुरी मार्केट के स्वाद वाली, वो भी घर के बजट में एकदम से शानदार और टेस्टी मठरियाँ। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। एक परात में मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसका वेट करीबन 200 ग्राम है। अब इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे और दरदरी कुटी हुई इलायची डाल देंगे। अब इसमें 50 ग्राम देसी घी डाल लेंगे मोइन के लिए, और अब मोइन को अच्छी तरह से हाथ से आटे में अच्छी तरह से मिला देंगे। मैदा के हिसाब से मोइन का भी मेज़रमेंट ज़रूरी है। अब इसमें गुनगुने पानी से हल्के हाथ से आटे को इकट्ठा कर लेंगे। आटे को गूंथना नहीं है, बस इकट्ठा करना है। देखिए, मैंने पूरी मैदा का डो लगा लिया है। अब इसका पेड़ा बना लेते हैं और अब इसकी लोइयां काट लेते हैं। छोटी छोटी मैंने मीडियम साइज़ की लोइयां काट ली है। इस डो से हम मीठी मठरियाँ बनाएंगे। मैंने सारी लोइयों को काट कर रख दिया है। अब इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा सेट कर लेते हैं, रफली ही सेट करना है। अब इन लोइयों को बेलेंगे। उसके लिए मैंने चकला और बेलन लिया है, और मठरियों को देखिए इस साइज़ में और इस थिकनेस से मैंने बेल लिया है, और फोक से इसके एक तरफ छेद कर दिए हैं ताकि मठरियाँ फूलें नहीं। और इसी प्रोसेस से सारी मठरियाँ बना के एक थाली में मैंने रख ली है। अब दोबारा 1 कप मैंने मैदा का लिया है और उसमें हल्का सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, और 1 चम्मच क्रश करके अजवाइन डाली है, और वो ही 50 ग्राम मैंने मोइन डाला है। अब मोइन को आटे में अच्छी तरह से मिला देते हैं और गुनगुने पानी से हल्के हाथों से इसका आटा लगा लेते हैं। आटे को गूंथना नहीं है, बस आटे को एक जगह इकट्ठा ही करना है। देखिए, आटा लगकर तैयार हो गया है। अब इस आटे का पेड़ा बना लेते हैं, और पेड़ा बनाकर छोटी छोटी मीडियम साइज की लोइयां तोड़ लेते हैं। अब इन लोइयों को रफली स्मूथ कर लेते हैं, और स्मूथ करके मैंने रख लिया है एक परात में। अब चकला और बेलन लेकर इसकी भी मठरी बेल लेते हैं। मठरी की साइज़ मीडियम रखनी है। इसको दोनों तरफ से छेद करना है फोक से, ताकि ये फूले नहीं और खस्ता और कुरकुरी बने। सेम इसी प्रोसेस से मैंने सारी मठरियों को बेल कर और उन्हें फोक से छेद करके एक थाली में रख लेती हूँ। देखिए, सारी मठरियाँ मीठी और नमकीन बनकर तैयार हो गई हैं। अब इन मठरियों को फ्राई करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करके उस पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें रिफाइंड ऑयल डालते हैं। रिफाइंड ऑयल की जगह आप देसी घी भी ले सकते हो। अब हल्का गुनगुना गर्म होते ही मैंने मीठी मठरियों को फ्राई करते हैं, तो कढ़ाई में डाल दी है। मठरियाँ फ्राई हो रही हैं। गैस की फ्लेम एकदम से कम है, और जब तक ये तैर के ऊपर नहीं आए इन्हें पलटना नहीं है। देखिए, ये थोड़ी सी फूल कर ऊपर आ गई हैं, तो इन्हें हल्के हाथ से पलट देते हैं। इनको बहुत ध्यान से पलटना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर इनमें मोहन दिया है। देखिए, मठरियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। मीठी मठरियों को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करते, ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई। इन्हें निकाल लेते हैं। सारी मठरियों को निकाल कर एक थाली में मैंने रख लिया है। देखिए, तो ये मीठी मठरियाँ बनकर तैयार हो गई। ठंडी होने के बाद चाशनी में देंगे। अब कढ़ाई में जो नमकीन मठरियाँ बनाई वो डाल देते हैं। गैस की फ्लेम अभी भी लो ही है। पूरी मठरियों को फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि जब भी मठरियाँ कुरकुरी और खस्ता बनकर तैयार होंगी, और जो ही मठरियाँ तैरने लग जाए उसे अलट पलट कर देना है। और देखिए, हल्का गोल्डन ब्राउन मठरियों का हो गया है। हम इन्हें बार बार पलटते जा रहे हैं।
गैस की फ्लेम को अभी भी मैंने कम ही कर रखा है। और मठरियाँ अच्छी तरह से सिक रही हैं। मठरियों का कलर देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। ऐसी मठरियाँ हमको चाहिए। देखिए, अब इन मठरियों को निकाल लेते हैं। स्ट्रेनर की हेल्प से मठरियों को निकालकर एक प्लेट में किचन टॉवल पे रखते जाते हैं। ये देखिए सारी मठरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। नमकीन मठरियाँ पूरी बनकर तैयार हो गई हैं और मैंने इन्हें एक थाली में निकाल दिया है। नमकीन और मीठी मठरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब मीठी मठरियों को ठंडा करते हैं, तब तक चाशनी बना लेते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और मैदा जितनी ही दाना चीनी लेते हैं और चीनी का हाफ पानी डालते हैं। गैस की फ्लेम को तेज करते हैं और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट करते हैं। अब इसमें दरदरी कुटी हुई इलायची डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें 1 पिंच केसर के लच्छे डालते हैं जो मीठी मठरियों में बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। और देखिए चाशनी अच्छी तरह से बन गई है। चेक करते हैं, हमें 1 तार की चाशनी चाहिए जो तार बन चुका है। प्रॉपर 1 तार होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अब इसमें जो मीठी मठरियाँ बनाई थी वो इसमें डाल देते हैं। बहुत हल्के हाथ से आपको डालना है क्योंकि मठरियाँ बहुत सॉफ्ट हैं, नहीं टूट जाएंगी। और चाशनी में डालकर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और अलट पलट करके सारी मठरियों को चाशनी से कोटेट कर लेते हैं। आपको बहुत ध्यान से इन मठरियों को चाशनी में लटपट करना है क्योंकि ये मठरियाँ बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। देखिए सारी मठरियाँ अच्छी तरह से चाशनी में लटपट हो गई हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उतार देते हैं ठंडा होने के लिए। अब इसे नारियल के बुरादे से गार्निश कर देते हैं। नारियल का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब मठरियों को बाउल में परोस देते हैं। देखिए कितनी टेस्टी मीठी मठरियाँ बन गई हैं और नमकीन मठरियाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं जिसे मैंने बाउल में परोस दिया है। आप देख सकते हैं इस करवा चौथ के व्रत पे आप सरगी में इन मठरियों को खा सकते हैं और अपने बड़ों और छोटों को दे सकते हैं। तो देखिए मार्केट जैसी मठरियाँ कम बजट में एकदम शुद्ध देसी घी में घर पर बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने परिवार वालों के साथ बनाना, खाना और इन्जॉय करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। इस मठरियों को बनाने के लिए आपको मेजरमेंट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैदा का हमें 1/4 मोयन देना है। मोयन आप देसी घी, वनस्पति घी या ऑयल किसी का भी दे सकते हो। देखिए कितनी क्रंची और खस्ता मठरियाँ बनी हैं। ये मैंने नमकीन मठरियाँ आपको तोड़ के दिखाई है। बनी है ना एकदम मार्केट जैसी खस्ता और क्रंची मठरियाँ। अब मैं मीठी मठरियों को आपको चेक करवाती हूँ। आपको एक ही तार मठरियों का बनाना है तभी इतनी चाशनी से लटपट मठरियाँ बनेंगी। अगर ज़्यादा सख्त चाशनी बना दी तो मठरियों से चाशनी उतर जाएगी। देखिए कितनी सॉफ्ट मीठी नमकीन मठरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।